आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड इसका जो जीएमपी है वो लगातार डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। वो सबको देखते हुए क्या आपको ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो आपको अराउंड 70 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 120 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1200 शेयर मिलेगा। बट ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,88,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 21 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 23 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 24 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 25 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर फिर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो वैसे कंडीशन में 25 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 28 जुलाई। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड क्या काम करती है। सेवी इंफ्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 20 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जो फाउंडेशन वर्क होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट का, जो फाउंडेशन वर्क होता है, इसके अलावा जो अर्थ वर्क होता है उसमें ये कंपनी माहिर है। इसके अलावा ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है उस सबको भी ये कंपनी करती है। एंड ये सारे सर्विस के अलावा ये कंपनी डिमोलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अभी आगे इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कौन से स्टेट से इस कंपनी को कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी का प्रेजेंस कौन से सेक्टर कौन से रीजन में ज्यादा है। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा रेज कर रही है उसका ये क्या यूज करने वाली है। सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका अगर यूजेज देखें तो उसमें ये कंपनी 49 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो बाकी अमाउंट बचेगा वो यूज में आएगा। ओवरऑल यहाँ पे ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही है, इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत है, दैट्स वाई ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि कौन से स्टेट से इस कंपनी को कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से ये कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है ये 60% से भी ज्यादा का है। वहीं जो सेकंड नंबर पे है वो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, इसके अलावा गुजरात देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे तेलंगाना। अगर हम लोग ये चारों स्टेट का अगर हम लोग रेवेन्यू परसेंटेज मिला दें तो वो परसेंटेज 95% के भी ऊपर पहुंच जाता है। तो ओवरऑल आपको इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा यही 4 ही स्टेट में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तेलंगाना। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेवी इंफ्रा का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम के बारे में बात करें तो दोनों में ही हम लोगों को लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 6.19 करोड़ का था, जो कि अभी 2025 में इंक्रीज होके 284 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है।
एंड अगर हम लोग 2024 से लेके 2025 के बीच में कंपेयर करें तो इसमें भी हम लोगों को ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को 2 गुना से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। 2024 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 101 करोड़ के आसपास का था, जो कि इंक्रीज करके 283 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका था। वही बात करें नेट इनकम के बारे में तो 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 0.34 करोड़ का था। एंड 2024 में 5 में अगर देखें तो ये नेट इनकम इंक्रीज होके लगभग 24 करोड़ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे भी हम लोगों को कमाल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है, अगर ये अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखता है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपको ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 16.59 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 6 से लेके 8 के बीच का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस है वो पी रेशियो से ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में तो वो 45 के आसपास का है। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 36% के आसपास का है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 12.57% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये कंपनी का चाहे आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज हो, चाहे वो इसका इब्डा परसेंटेज हो या फिर आर ओ सी परसेंटेज हो, सभी में हम लोगों को 2024 के मुकाबले 2025 में गिरावट देखने को मिला है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था ये 0.75 का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 1.50 का हो चुका है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। बट अभी भी इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मैनेजेबल है। ओवरऑल अगर हम लोग जो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि 2024 से लेके 2025 के बीच में इसका डाटा में जो गिरावट आया है उसको अगर इग्नोर करें तो फिर ये आईपीओ हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि यह आईपीओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम, जो कि ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा है। एंड ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग इसका डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बहुत ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म करे। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड अगर इस आईपीओ का करंट जीएमपी देखें तो यह आईपीओ का करंट जीएमपी 15 रुपीज का है। जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 12.50% का है। अभी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है 135 रुपीज। अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में इसी प्राइस पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 18,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। बट ये आईपीओ में आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैसे कंडीशन में अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपका जो लिस्टिंग गेन है वो 18,000 से इंक्रीज होके 36,000 रुपीज का हो जाएगा। ओवरऑल यह आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही अप्लाई करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। अगर आप चाहें तो ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सर्वे इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।